तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है उस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे L इज इक्वल टू ऑल्सो कोस एल्फा, M इज इक्वल टू ऑल्सो कोस एल्फा एंड N इज ऑल्सो कोस एल्फा। तो हमें ये पता है डायरेक्शन कोसाइन का स्केयर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ से L की वैल्यू पुट कर देना, M की और N की, विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ कोस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो कोस एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन की क्या हो जाएंगे 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशो दिस देन व्हाट आर इस डायरेक्शन कोसाइन। तो ये सिंपल हो जाएगा, -18 में इन तीनों का स्केयर रूट हो जाएगा, स्केयर का स्केयर रूट ऑफ -18 स्केयर प्लस 12 स्केयर प्लस -4 स्केयर। ऐसे ही फिर सिंपली 12 में -18 स्केयर प्लस 12 स्केयर प्लस -4 स्केयर उसका स्केयर रूट। ऐसे ही फिर -4 डिवाइड बाई -18 स्केयर 12 स्केयर प्लस -4 स्केयर। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक निकाल देता हूँ, सिमिलरली आप खुद कर देना। तो यहाँ पर क्या था, -18 12 एंड -4, -18 12 -4। तो सबसे पहले 18 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल देते हैं हम। तो -18 का स्केयर हो जाएगा प्लस ऑफ 12 का स्केयर -4 स्केयर। तो जो भी ये आएगा सोल्व करके वो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना। ऐसे ही फिर आएगा आपका 12 में, ठीक है। तो जो भी सेम आएगा वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही फिर आएगा -4 में। तो ये क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना है अगर कभी भी दो पॉइंट्स आपको हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं लाइन की। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस आर गिवन बाई, तो आपको इसका निकालने का तरीका है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो जैसे ही ए बी थे, ए बी में जब आप x2 - x1 करोगे, y2 - y1, z2 - z1 करोगे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर दिस आ जाएंगे आपके पास। सिमिलरली बी सी के आपके आ जाएंगे 6 10 एंड 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आर, देखो बी सी के जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो इसके 2 टाइम्स हो रहे हैं, -2 टाइम्स, -2 टाइम्स दिस, -2 टाइम्स दिस, -2 टाइम्स दिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आर -2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी है वो पैरेलल टू बी सी है, बट सिंस क्या है जो बी आपका वो पॉइंट कॉमन है इनमें, किसमें, ए बी में भी और बी सी में भी। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं हो सकते, इसका मतलब पैरेलल नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है वो पॉइंट्स कोलिनियर। तो हेंस द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर दिस एंड दिस। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जिसके वर्टिसेज आपको ट्राइंगल के गिवन है 3, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे, सेम वही काम करना है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना पहले ए बी का। ऐसे ही फिर डायरेक्शन रेशियो निकाल देना x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। बी सी के भी निकाल देना, ऐसे ही सी का भी निकाल देना। और डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन किसके निकालने हैं अपने, ए सी के। मतलब क्या हो जाएगा -8 अपॉन में -8 स्केयर प्लस -10 स्केयर प्लस 2 स्केयर, जो कि सोल्व करने के बाद 2√42 आ जाएगा आपका। ऐसे ही सिमिलरली -10 डिवाइड बाई में 2√42 और लास्ट वन 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम 11.2 के लिए कुछ कीज हैं। जैसे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है आपको किसी लाइन की थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज,
तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू जिसके भी थ्रू जाती है उस वेक्टर को लिख दो प्लस में लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल होती है उस वेक्टर को लिख दो। तो ये वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। उसके बाद है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लेट ए बी सी अगर आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं लाइन के और पासिंग पॉइंट भी दे रखा आपको x1 y1 z1, तो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशो a इज इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशो b, z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशो c। जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है उसको x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे आ जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो ये तो थी दो की आपके पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर दो लाइन आपके पास डायरेक्शन कोसाइन की L1 M1 एंड N1 है कि सेकंड लाइन की है L2 M2 N2, तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी अगर दोनों के डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है अगर, तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही मेजर करना है कि क्या वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 M2 N2 L3 M3 N3। तो पहले तो इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को चेक करेंगे। L1 इंटू में L2 प्लस में M1 इंटू में M2 प्लस में N1 इंटू में N2, जो कि 0 आएगा आपका। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए फिर इसके बाद ए और सी भी पॉइंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका मतलब जब तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम बोल देंगे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे ए बी लाइन के, जो कि क्या आते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से z2 माइनस z1 से। ऐसे ही सेम सी डी के भी निकाल लेंगे, वो आएंगे आपके 3 2 एंड 4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि शो करो आपको ये लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है इज पैरेलल टू द पॉइंट पासिंग थ्रू दिस। मतलब अब की बार हमें पैरेलल दिखाने हैं। पैरेलल के लिए हम रेशो है ना, तो वो इक्वल दिखा देंगे डायरेक्शन रेशो का जो रेशो है। तो सबसे पहले ए बी का रेशो निकालेंगे, वो आपका ये आ जाएगा -2 -4 एंड -4। सी डी का निकालेंगे हम 2 4 एंड 4। जब आप उनका रेशो निकालोगे सभी इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो जब कभी भी हमें एक पॉइंट गिवन है और पैरेलल निकालना किसी वेक्टर के, तो हमने अभी की में किया था वो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें गिवन है पासिंग पॉइंट ये है और पैरेलल टू दिस है, तो देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर थ्रू पॉइंट ए इज क्या आ जाएगा, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर जिसमें से पास कर रहा है, और ये आपका बी वेक्टर है जिसके पैरेलल है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। दिस इज 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस -2 लैम्डा के कैप। ठीक है, तो ये सोल्व करने के बाद ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जब आपको निकालनी है इसमें कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप आर वेक्टर को ले लोगे इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, y इज इक्वल टू दिस आ जाएगा और z इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो x -2 और लैम्डा के साथ में क्या है यहाँ पे 1, तो डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाके, y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू z -4 डिवाइड बाई -1। तो जो आपकी लैम्डा के साथ में -1 था ना, वो नीचे आ गया इसमें। मतलब हमें सिर्फ सिंपल लैम्डा रखना है, बाकी सभी को उस साइड में देखना। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही करते हैं।
बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टेक केयर, बाय।